नमस्कार विद्यार्थियों। सबसे पहले तो ये बात कि कुछ दिनों तक क्या कहें कि 2-3 दिन तक थोड़ा कुछ समस्या होने से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने से मैं जो क्लास है वो बोर्ड पर नहीं ले पाऊंगा, डिजिटल बोर्ड पर। लेकिन इस तरीके की क्लास आपको बाकायदा जीके की जो है 30 क्वेश्चन क्लासेस वो हम कंटिन्यू चलाएंगे, ठीक है। तो इतना आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। इसके अलावा चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो सब आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था, क्लियर है। और ये जलियांवाला बाग जो जगह है वो कहाँ है आपके? पंजाब में। कहाँ पर है आपके? पंजाब में है जगह स्थित है, ये बात याद रखना, ठीक है। और इसी समय आपने देखा हो जैसे कि गांधी जी थे अपने, उन्होंने एक कौन सी उपाधि थी, केसरे हिंद की उपाधि वो त्याग दी थी। और टैगोर जी ने कौन सी, नाइटहुड की उपाधि इसके बाद त्याग दी थी, ठीक है, इस घटना के बाद। इसके अलावा आप जानते हैं कि ये जो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड था, इसका जो क्या नाम से नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजों की तरफ से, वो कौन था? जनरल डायर, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो वो कौन सी है? सैडल। कौन सी है? सैडल उच्चतम चोटी है, ठीक है। मुझे कोई बता सकता है कि अंडमान निकोबार में दो सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ठीक है। वो क्या है आपके? एक बैरन है, ठीक है, आपने सुना होगा, बहुत फेमस है, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी। और एक और है, वो आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। कितना होता है? 9 वर्ष। कितना होता है? 9 वर्ष, ठीक है। अब मुझे आप बताओ, ऐसी एक पर्सनालिटी है जो संविधान सभा के सदस्य भी रहे और वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या रहे? सदस्य भी, सॉरी, न्यायाधीश रहे, क्लियर। तो वो कौन है आपके? बी.एन. राव, ठीक है, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी, क्लियर, हॉकी। आगे बढ़ते हैं। मैं 2 मिनट कलर ले लेता हूँ, दूसरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। येलो ठीक रहेगा, थोड़ा सा इसका साइज भी बढ़ा देता हूँ। चलिए, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? कहाँ का? ये बहुत फेमस नृत्य है, कुचिपुड़ी, बिहू, है ना, ये बहुत जाने माने नृत्य। तो आंध्र प्रदेश। कहाँ का? आंध्र प्रदेश। और एक फेमस और है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, बिहू। आप बता सकते हैं बिहू किस राज्य का है? वो है आपका असम का, ठीक है। ये उत्तर पूर्वी राज्य और बहुत सुंदर राज्य है। अगला बताना आप, ठीक है। इकेबाना क्या है? इकेबाना क्या है? तो इकेबाना क्या है? फूलों को सजाने की एक जापानी कला है। क्या है? फूलों को सजाने की एक जापानी कला है। आगे बढ़ते हैं। उबेर कप का संबंध किससे है? उबेर कप का संबंध किससे है? तो वो है आपके बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियों यहाँ होती हैं? तो वो होती हैं आपके 206। कितनी होती हैं टोटल? हम और आप में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, जो आपकी हड्डियाँ होती हैं उनमें बहुत ही क्या नाम से तत्व पाया जाता है। वो आपका एक तो कैल्शियम और एक है आपका फास्फोरस, ठीक है, ये बात याद रखना। दो ये चीज़ें पाई जाती हैं जो हड्डी की मजबूती के लिए और हड्डी के निर्माण के लिए जिम्मेदार तत्व होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? वो है आपका चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। देखिए, उपग्रह या कई बार चंद्रमा को बोल देते हैं, क्या होते हैं? जैसे मान लो ये है अपनी पृथ्वी, ठीक है, और ये है आपका चंद्रमा, और ये है अपने सूरज भैया, ठीक है। तो अब सूर्य की लाइट यहाँ भी पड़ रही है, यहाँ भी पड़ रही है, और यहाँ भी पड़ रही है, और यहाँ भी जा रही है, ठीक है। तो उपग्रह क्या होता है? देखो, पहली बात तो ग्रह समझो, ये क्या है आपकी, मैंने पी लिख दिया यानी पृथ्वी, ठीक है, और इधर आपका लिख दिया सी यानी चंद्रमा, मैंने मून और ठीक है अर्थ ना लिखकर ये यूज़ कर लिया। अभी ग्रह वो होते हैं जो किसके चक्कर लगा रहे हैं? ये पृथ्वी, ये किसका चक्कर लगा रही है? सूर्य का। किसका? सूर्य का। और उपग्रह वो होते हैं जो किसी ग्रह का चक्कर लगा रहे होते हैं। तो चंद्रमा किसका लगा रहा है? पृथ्वी का। किसका लगा रहा है? पृथ्वी का। पृथ्वी का। और चंद्रमा की अच्छी बात है कि वो इसका भी लगा रहा है, सूर्य का, क्लियर है। तो ये बात रखना, सामान्यतः ग्रह वो होते हैं जो किसका चक्कर लगा रहे होते हैं? किसी तारे का। सूर्य क्या है? एक तारा है। पृथ्वी एक क्या है? ग्रह है। और उपग्रह क्या होते हैं? जो किसी ग्रह का क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है, यानी चंद्रमा किसकी परिक्रमा कर रहा है? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को। यह कहाँ का शासक था? एक फ्रांस का। कहाँ का था? फ्रांसीसी शासक था, ठीक है। इसे भाग्य पुरुष भी कहा जाता है। इस तरीके के इसके नाम हैं, ये बात याद रखना।
आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये बताओ, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? गुप्त साम्राज्य में एक शासक हुआ, उसका नाम क्या है? समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। क्लियर है, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? वो कहाँ है आपके? ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है आपके? ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय। ठीक है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो कितने होते हैं? 8 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी? 8 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। तो खिलाड़ियों की संख्या याद होनी चाहिए। जैसे बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, क्रिकेट के सबको पता है कितने होते हैं? आपके 11 होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। तो ऐसे आपको क्या है, प्लेयर होनी चाहिए, इनकी संख्या याद होनी चाहिए। 7 सिस्टर ठीक का हिस्सा नहीं है। देखो आपने देखा होगा कि हमारा जो क्या नाम से जो पूर्व उत्तरी तो भारत का हिस्सा है ना इधर, तो इधर क्या है, आपको सिक्किम पड़ जाएगा। ठीक है, ये मैप ऐसे मैंने बनाया है, वास्तविक नहीं, बात याद रखना। ठीक है, तो इधर जो बाकी के जो राज्य हैं वो क्या है आपके 7 सिस्टर में आते हैं, जबकि ये नहीं आता, अपना सिक्किम नहीं आता है। ये एक ब्रदर है, ये क्या खाली एक ब्रदर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये नहीं है, बाकी सारे के सारे राज्य क्या हैं, त्रिपुरा, असम, सब अरुणाचल 7 सिस्टर में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, गंगा नदी का अन्य नाम क्या है? भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। गंगा नदी का अन्य नाम क्या है? भागीरथी। मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, दरअसल क्या है कि इधर से आती है भागीरथी, मैंने पहले भी वीडियो में समझा है, और इधर से आती है अलकनंदा। क्या आती है? अलकनंदा। इन दोनों की संयुक्त धारा जो बनकर मिलती है, बनकर जो आगे बढ़ती है, उसे ही क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये क्या है आपकी भागीरथी। ठीक है, जो गंगोत्री से, अलकनंदा जो यहाँ से आ रही, ठीक है, निकलती है, और ये दोनों आकर जब मिलती है संयुक्त धारा, तो उसी को गंगा कहा जाता है। फिर गंगा में जाके आ गई यूं, इधर मिल जाती है यमुना। यमुना, ठीक है। अच्छा, भागीरथी ये कौन सी है आपकी? ये आपकी भागीरथी है, और ये आपकी कौन सी है? अलकनंदा है। ये दोनों मिलकर कहाँ मिलती हैं? उस जगह को कहा जाता है देव प्रयाग। क्या कहा जाता है? देव प्रयाग। ठीक है, और जहाँ पर गंगा और ये आपकी नीचे कौन सी है? यमुना, ये दोनों मिलती है, उसको कहा जाता है प्रयागराज, जिसे आज इलाहाबाद भी कहते हैं। ठीक है, प्रयागराज। ये बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे पंचनद मैंने पढ़ाए हुए हैं, पिछले वीडियो में देख लेना आप, वहाँ पर मैंने क्लियर किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखा या किसने जारी किया था? तो वो कौन भाई साहब थे? कार्ल मार्क्स। कमाल का आदमी, कमाल का आदमी, गरीबों मजदूरों के पक्ष में खुलकर बात रखते थे। आगे बढ़ते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान, ये इंटरेस्ट होता है भाई। अल बरूनी इतना शानदार आदमी था कि उसने जानने की कोशिश की। आजकल तो एक दूसरे के ग्रंथ के नाम लेने में भी शर्माती है और चिढ़ते हैं, नफरत भरी निगाह से देखते हैं एक दूसरे के ग्रंथ को, जबकि उन ग्रंथों के अंदर की हकीकत, उनका दर्शन, उनकी नीयत, उनके उपदेशों को समझने का कोई प्रयास कर ही नहीं रहा है। उनके खुद के लोग नहीं कर रहे हैं, उसी समुदाय के। ठीक है, चाहे वो कोई भी समुदाय हो, आज ये स्थिति हो गई है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप, प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए बहुत फेमस कोट है कि लोकतंत्र की परिभाषा आप कैसे डिफाइन करें, तो वो लिंकन साहब ने कहा था, जनता के लिए जनता द्वारा शासन क्या है? लोकतंत्र की एक परिभाषा है। और इन्होंने लेक्चर ऐसे नहीं दिया था कि सोच रहे थे 2-3 घंटे, फिर उन्होंने बोला, ये ऐसे निकल रहे थे कॉन्फ्रेंस से, तो जनरली किसी ने, पत्रकार ने पूछ लिया कि आप लोकतंत्र की परिभाषा कैसे देखते हैं, तो उन्होंने ये उसी टाइम जाते वक्त जल्दी जल्दी में कहा था, जनता के लिए जनता द्वारा शासन, उसे लोकतंत्र कहा गया। लिंकन साहब कमाल की पर्सनालिटी। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे भयानक अकाल बंगाल में कब पड़ा था? कब पड़ा था? 1943। 1943। ठीक है, ध्यान रखना, ये हम आज़ादी वाले साल में पहुंच रहे थे, क्योंकि हम 47 में आज़ाद हो गए थे। ठीक है, और ये 43 की बात है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? सलीमुल्लाह खां। कौन थे? सलीमुल्लाह खां साहब क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। यही वो लीग थी जैसे जिसने आगे जाके मुसलमानों का नेतृत्व किया, और जो मुसलमान नेता थे आज़ाद भारत, गुलाम भारत में, वो इसी के ज़्यादा सदस्य रहे, और इसने पाकिस्तान को काटा, एक तरीके से कहें कि वो जो कहते हैं ना बंटवारे वाली विचारधारा, वो इसी की जन्मित विचारधारा थी। आगे, ऑस्कर से विभूषित पहले भारतीय कौन थी जो महिला है? ठीक है, कौन है? भानु अथैया। कौन है? भानु अथैया मैम है। ठीक, इनके बारे में थोड़ा गूगल करना, इनका फेस वेस देखना कि दिखती कैसी हैं। आगे बढ़ना, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला राज्य, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में अगर आबादी ज़्यादा है तो यूपी होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अभी उत्तर प्रदेश में क्या शुरू होने वाला है? वो है आपका कुंभ। अब मुझे बताओ कुंभ कब से कब तक चलेगा? ठीक है, मैं मंथ बता देता हूँ, जनवरी से फरवरी तक। आप डेट बताओ,
अगर कमेंट में किसी को, अगर आप अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो अखबार ज़रूर पढ़िए भैया, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे यूपीएससी की हो या फिर छोटे छोटे कांस्टेबल पटवारी टीचर की हो। अखबार अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप भले आप करंट अफेयर पढ़िए, कोई सी वीडियो देखिए यूट्यूब से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अखबार पढ़ना ही अनिवार्य है, क्योंकि अखबार आपके अंदर एक रिदम देता है करंट अफेयर को पढ़ने की, चीज़ों को समझने की। ठीक है, वो एक आपको ये कहें कि एक तरीके का योगा की प्रैक्टिस कराता है अखबार, आपका ध्यान रखता है। ठीक है, ध्यान कराता है, क्योंकि आप जब पेपर पढ़ते हैं ना तो बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, और ध्यान का मतलब ये योग है ना, तो आप इस चीज़ को करेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो अखबार जरूर पढ़िए। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1993 में। कब की गई थी? 1993 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। अभी सवाल है कि साहब मानव अधिकार आयोग किस चिड़िया का नाम है? ठीक है, ठीक है, तो ये किस चिड़िया का नाम है? मानव अधिकार। मानव अधिकार आयोग ऐसे आए, मतलब आपके अधिकार होते हैं जो आपको कैसे मिल जाते हैं? जन्म से। मतलब ऐसे अधिकार जो एक मानव होने के नाते आपको मिलने ही चाहिए, जैसे रिस्पेक्ट। अगर ये नहीं हो रही है तो फिर क्या है? मानव अधिकार का क्या है? उल्लंघन है। ठीक है, जो मानव होने के नाते आपको मिलने चाहिए, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, शिक्षा। आजकल तो जिस तरीके का परिवेश बदल रहा है उसमें आपका इंटरनेट भी जोड़ सकते हो कि ये मानव को मिलना जरूरी है। बिजली, ठीक है, आज़ादी एक मनुष्य को मिलनी चाहिए। तो ये क्या है? मानव अधिकार कहलाते हैं। जैसे मान लो कोई किसी मृत व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी है तो आप उसमें लात नहीं मार सकते उसको। ऐसे नहीं कि आप लाश से खींच रहे हो या क्रेन से उठा के रख रहे हो, या पुलिस वाला कोई है वो लाश से उसको चेक कर रहा है, ये मानव अधिकार का है उल्लंघन है। तो मानव अधिकार आयोग ऐसे आयोग अधिकारों को देखता है जो मानवीय कहें कि परंपरा या उनके खिलाफ हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को, जो आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? तो वो कब हुआ था आपका? 1921 में। कब हुआ? 1921 में इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। मुद्रै कहाँ है? मुद्रै कहाँ? इसे मंदिरों का नगर भी कहा जाता है। तो वो कहाँ? आपके तमिलनाडु। कहाँ पर है? तमिलनाडु की जो राजधानी है वो आप मुझे लिख कर बताएंगे, उसकी राजधानी कमेंट में करिए। अगला, जो यूनेस्को है उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है? पेरिस में। कहाँ पर है? अब बताओ पेरिस किस देश में है? वो है आपके फ्रांस में। कहाँ पर है? फ्रांस में। ठीक है, इसकी राजधानी भी यही है। इसके बाद मुझे अब एक चीज़ बताओ, जो आपका यूनेस्को है इसका एक तो आप फुल फॉर्म कमेंट में लिख कर बताइए मुझे। ठीक है, मैंने एक दिन समझाया था क्लास में। इसके अलावा इसकी स्थापना बताओ। स्थापना मैं बता देता हूँ कब है, नवंबर में हुई थी। ठीक है, और 1946 में। क्लियर है, ये बात याद रखना। बाकी इसका आप फुल फॉर्म लिख कर बताइए, वरना फिर होगा ये कि पिछला वीडियो जो पढ़ा जा रहा है उसमें आप नहीं कर रहे भाई, तो गलत होगा। अगला, भारत का मसाला राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? भारत का मसाला सभी को पता है कौन? केरल। केरल, केरल खूब मसाले होते हैं। ठीक है, जब गामा आया, वास्को डी गामा पहले यहीं पहुंचा था और यहीं से देखकर वो प्रभावित हो गए। भाई साहब इनके पास तो खूब मसालों के भंडार हैं। आगे बढ़ते, मंडल आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है। तो कब किया गया था? 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, मंडल आयोग का जो कार्य था वो क्या था? आपका ओबीसी आरक्षण को लेकर इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका संबंध किससे था? ओबीसी आरक्षण से लेकर संबंधित था। तो विद्यार्थियों आज की क्लास ये थी। ठीक है, और हम 1-2 दिन हमें ऐसे ही करना पड़ेगा काम, क्योंकि हमारी थोड़ी सी कुछ मजबूरी है। आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आएगी। अगर ऐसा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखिए। बहुत ठंड पड़ रही है, बढ़िया चाय नियमित रूप से पीते रहिए। जय हिंद, जय भारत।